ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इस ज्ञान शिविर में, जिसमें हम बहुत ही मधुर भक्ति के विविध अंगों की चर्चा कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी की परम कृपा से। तो आज कल हम 31वां अध्याय परसों कर रहे थे अतिरिक्त भाव, और उसमें आज जो शेष है उसे आज हम संपन्न करेंगे। तो अध्याय 31 शीर्षक है अतिरिक्त भाव। और हमने कहाँ तक चर्चा की थी? जब कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया तब तक, मतलब वो बाकी है मेरे ख्याल से, उसके ऊपर वाला हो गया है। विविध प्रकार की निराशाओं की चर्चा कर रहे हैं। जब अरिष्टासुर ने व्रजांगनाओं पर आक्रमण कर दिया तो वो चिल्लाने लगी, वो सब हो गया मेरे ख्याल से। किसी को स्मरण है कहाँ तक किया था? हाँ, कहाँ तक किया समदर्शक? जो शिशुपाल जो निंदा करते थे, भीमसेन जो क्रुद्ध हो गया था, वहां तो हो गया। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण विश्व रूप का दर्शन वहां से शुरू होगा। जब अर्जुन ने कृष्ण से के उस विश्व रूप को देखा। अच्छा, वो बाकी है। अच्छा, ओ मुझे लगा कि बाकी सब हो गया। ठीक है, तो वहाँ से आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो जब अर्जुन ने कृष्ण के उस विश्व रूप को देखा, जिसके चकाचौंध करने वाले दांत सारे ब्रह्मांड के अस्तित्व को चबा जाने वाले ही थे,
तो अर्जुन का मुख सूखने लगा। उस समय अर्जुन को अपना स्मरण नहीं रहा और वह यही नहीं समझ सका कि वह कृष्ण का मित्र अर्जुन है। यद्यपि वह कृष्ण की कृपा पर सदैव आश्रित रहता था, यह घटना अवर पराश्रिता का उदाहरण है। तो यहाँ भय की बात है, आश्चर्य की बात है, चकाचौंध की बात है। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा भगवान का और उनके बहुत ही चमकते हुए दांत देखे इत्यादि, तो और सब पूरे ब्रह्मांड को चबाने वाला उनकी प्रक्रिया और ये सब, तो जो कभी भी हम नहीं देखते ऐसी कोई वस्तु को जब देखते हैं तो ये हमारी एक प्राकृतिक घटना है कि हम बहुत ही विह्वल अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक प्रकार से डर लगने लगता है। तो ये एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि जहाँ तक हम और आप जानते हैं अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जो किसी से नहीं डर सकता। तो स्वाभाविक है वो स्वयं इतने बड़े योद्धा और कृष्ण के इतने परम मित्र, इतने स्वयं बलशाली होने के बाद उनको कैसा डर। तो स्वाभाविक है वो किसी से डरते नहीं, परंतु फिर भी भगवान का ऐसा रूप देख करके डरे, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। और वही यहाँ पर उस जो यद्यपि वह कृष्ण की कृपा पर सदैव आश्रित रहता था, यह घटना अवर पराश्रिता का उदाहरण है। तो ये यहाँ इसे अवर पराश्रिता इस लक्षण को कहा गया है। अभी आगे देखते हैं, जहाँ पर विचलित होना, डर लगना या आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, विह्वल हो जाना, ये सारे विभिन्न प्रकार के जो कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में ये जो लक्षण हैं, उनके बहुत सारे उदाहरण की चर्चा आती रहेगी। अब तो कभी कभी विभत्स कार्यों से भी कृष्ण प्रेम के अनुभाव की पुष्टि होती है। तो विभत्स कार्य, डराने वाले भयानक कार्यों से भी कृष्ण प्रेम का के अनुभाव की पुष्टि होती है। तो कृष्ण प्रेम कभी कभी विभत्स भाव से भी जागृत हो सकता है। तो यह मनोदशा मोहजनित त्रास कहलाती है। यह मनोदशा मोहजनित त्रास कहलाती है। तो त्रास शब्द तो शायद आप भली भांति परिचित होंगे, विशेष रूप से गुजरात में ये शब्द है त्रास, हिंदी में तो है ही। और त्रास का अर्थ है तकलीफ़, बहुत ही अत्यंत पीड़ा, और वो भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से होने वाली पीड़ा या तकलीफ़ को त्रास कहते हैं। गुजरात में माताएं अपने बच्चों को कहती है, बहुत त्रास देता है तू, अब त्रास देना बंद कर। तो तात्पर्य क्या है कि ऐसी तकलीफ़ जो सहन नहीं होती, तो ये त्रास, और ये मोहजनित त्रास है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो मोहित है कि मैं ये शरीर हूँ, ये सारे मेरे संबंधी है, मैं ऐसा हूँ, मेरी इतनी आयु है, मैं तो पूरी तरह से मोहित है। और मोह के कारण वो भगवान की कृपा से वो त्रस्त होता है। तो ये भगवान की कृपा है कि जिसके कारण वे त्रस्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 23वां अध्याय 40वां श्लोक 10.23.40 यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों का यह कथन पाया जाता है। तो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं, हम सबों को 3
जन्मजात लाभप्रद स्थितियाँ प्राप्त हैं। तो ये यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो बता रहे हैं कि हमें 3 प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त हैं। हमारा जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ है। एक, हम सबों का यज्ञोपवीत संपन्न हुआ है, यज्ञोपवीत जनेऊ पहना है। और 3, हम सबों को गुरु द्वारा उचित रीति से दीक्षा मिली है। तो ये 3 सबसे उच्च उपलब्धियां जो होती है वो तीनों सर्वोच्च उपलब्धियां, प्राप्तियां इन ब्राह्मणों को थी। सबसे पहले तो उच्च कुल में जन्म हुआ, फिर उन्होंने विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार से ब्राह्मणत्व को जो उसका अधिकार होता है ब्राह्मणत्व का, तो गायत्री प्राप्त करके यज्ञोपवीत लिया, जनेऊ ली है। और सबके गुरु हैं जो जिन्होंने सही ढंग से उनको, अर्थात कि शास्त्र विधि से उनको दीक्षा दी हुई है गुरु ने। तो जिनके बहुत ही उपयुक्त अच्छे गुरु हों, जिन्होंने शास्त्र विधि से दीक्षा दी हो, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जिन्होंने उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अब उससे अधिक क्या रह गया। किंतु हाय, ये कह रहे हैं, इन सभी लाभों के बावजूद हमें धिक्कार है, यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मचर्य पालन भी व्यर्थ है। तो ये ब्राह्मण अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को तिरस्कृत कर रहे हैं, स्वयं को गाली दे रहे हैं कि हमारा ये सब उच्च कुल में क्या जन्म लिया, ये यज्ञोपवीत गुरु होना, ये सब व्यर्थ हो गया। और यहाँ तक कि हमने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया वो भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं स्वाभाविक रूप से उनके अंदर कुछ विशेष शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ये इतिहास इसका प्रमाण है। आप किसी भी ऋषि मुनि या किसी संत महात्मा, यहाँ तक कि किसी नेता को भी आप देखें, जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का विधिवत शास्त्र विधि से अच्छी तरह से पालन किया है, उनके अंदर एक अभूतपूर्व शक्ति स्वयं ही प्रकाशित होती है, प्रकट होती है, और उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी, प्रकाशित और बहुत तेज उसमें से प्रकाश जो है वो आप स्वयं देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके कई और भी लाभ हैं ब्रह्मचर्य के। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से सिद्धियां बहुत जल्दी से प्राप्त हो सकती हैं। जो साधन है, साधन बहुत जल्दी से सिद्ध हो सकता है। तो साधना के लिए, अच्छी साधना के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमने ये सब तो प्राप्त किया, ऊपर से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है, तो हमारे अंदर अब तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब क्या कमी है, लेकिन धिक्कार है, ये सब वेस्ट हो गया। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। इस तरह वे ब्राह्मण अपने ही कर्मों को धिक्कारने लगे। उन्हें अनुभूति हुई कि जन्म, शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा इतना उच्च होते हुए भी वे माया के अधीन थे। तो ये सब कुछ व्यर्थ है यदि हम माया के अधीन हैं। और माया के अधीन होना अर्थात कि कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं उसके बराबर है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बड़े बड़े योगी तक जो भगवत भक्त नहीं होते, माया के प्रभाव से आच्छन्न होते हैं। कर्मकांड में रत ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित इस तरह की निराशा यह दिखलाती है कि उनमें कृष्ण के प्रति कोई अनुरक्ति न थी। किंतु एक और भी निराशा होती है। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि मूल कारण क्या था।
मूल कारण था उनकी निराशा का, या अपने आप को स्वयं को धिक्कारने का, अपने आप को गाली देने का मूल कारण क्या था? उनका मूल कारण जो था वो था, वो पहचान गए थे, कम से कम पहचान गए कि हमें कृष्ण प्रेम हम में नहीं है। और कृष्ण प्रेम जिसमें नहीं है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, भक्ति नहीं है जिनमें, उनका जीवन व्यर्थ है, ये निश्चित है। क्यों? वे कृष्ण भगवान हैं, और जो ब्राह्मण हैं उनका वो जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। यज्ञ करते हैं, हवन क्यों करते हैं? विष्णु को, नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो उनसे क्या हो गया कि उन्होंने यज्ञ के लिए सब कुछ जमा करके रखा। कृष्ण उनके मित्रों के साथ आए, बलराम जी के साथ, और कुछ मांगा खाने को तो इन्होंने भगा दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाके उनको अच्छे से तृप्ति करवाई, उनकी भोजन करवाया। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति को भी पूछना आवश्यक नहीं समझा, और अपनी मर्यादा को उल्लंघन करके वो कृष्ण को तृप्त करने चली गई। और इस सब घटनाओं के बाद उनको ये पता चला कि हमारी पत्नियों का स्थान निश्चित हो गया भगवान के धाम में, भगवान प्रसन्न हो गए। और कम से कम इतनी दया थी भगवान की कि उन्हें ये एहसास हुआ कि हमने जिस भगवान के लिए, नारायण के लिए हम यज्ञ करते हैं, उसी नारायण को हमने तिरस्कृत कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल ऐसी ही घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी है। आप सब जो बंगाल से हैं उनको तो अच्छे से पता है ये लीला, कि वो बहुत ही छोटे शिशु थे, और उस बचपन की अवस्था में उनके घर में ब्राह्मण आए, एक गेस्ट की तरह, मेहमान की तरह, अतिथि, और उनके पिताजी ने बड़े आदर के साथ उनको रहने का स्थान दिया। कहा कि आप अपना जो भी नित्य सेवा पूजा पाठ है, तो इन्होंने कहा कि मुझे बस केवल चावल दाल सब दे दो, मैं स्वपाकी, स्वयं पाकी जो है ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने हाथों से पकाऊंगा और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, कृष्ण को, मेरे पास गोपाल है, और वो जब खा लेंगे तो मतलब उनका जो प्रसाद है वो फिर मैं प्राप्त करूंगा, आपके घर से कुछ नहीं लूँगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे से सब अपना मंदिर वहाँ सजाया, सब अच्छे से पकाया और भोग लगाया, और आँख बंद करके बैठे, और निमाई आ गए वहाँ पर, और सीधा उन्होंने हाथ मारा भोग पे और खाने लगे। तो ये इनकी आँख खुली, देखा, अरे इतने क्रोधित हुए, इतने व्याकुल हो गए। तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत उनसे क्षमा याचना की, रिक्वेस्ट किया कि ये छोटा बच्चा है, आप हम लोग इसे संभालेंगे, आप कृपया दोबारा बना लीजिए। अरे नहीं, अभी क्या बना, नहीं नहीं, कृपया बना लीजिए। तो ठीक है, फिर से पूरा भोग उन्होंने दोबारा बनाया, और फिर से अच्छे से थाल सजाया। इस बार इन लोगों ने ये उनको क्या है, दरवाजे बंद करके अलग रखा था, निमाई को दूसरे रूम में रखा था, और फिर इन्होंने भोग लगाना आरंभ किया। भोग लगाते लगाते फिर आँख खोली, देखा तो निमाई बैठे थे, हाथ डाल रहे थे अंदर, मुंह में डाल रहे थे। अरे एकदम से वो तो बहुत ही क्रोधित हो गए, और इन लोगों को बोला नहीं 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 नहीं, सब व्यर्थ है, ये आपका बच्चा कहाँ से आ गया, आप बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हमने तो उसको संभाल के रखा था, हम आपसे बहुत ही क्षमा चाहते हैं, आप एक बार और बना लीजिए। बोले नहीं, बहुत लेट हो गया, रात को लेट हो रहा है, अब क्या भोग लगाऊं, मैं क्या खाऊं, क्या पाऊं। तो बोले नहीं नहीं, आपके ठाकुर के लिए एक बार और, एक बार और। फिर इन्होंने निश्चित किया कि निमाई को एक रूम में लॉक कर दिया और पहरा लगा दिया, उनके रूम को अलग से उनको लॉक किया, सब किया, और फिर इन्होंने फिर और एक बार सारा भोग बनाया, भगवान के सामने अर्पण किया, आंख बंद किया, घंटी लिया और टिंग 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 बजाने लगे। और धीरे से एक आंख खोल के ट्राई देखा कि कुछ है तो नहीं,
जैसे ही आँख खोला देखा तो निमाय बैठे बैठे आराम से भोग ले। अरे फिर से जैसे ही वो चिल्लाना आरंभ ही करने वाला था, निमाय ने कहा क्यों क्यों ऐसा करते हो भाई, पहले तो एक बार मुझे बुलाते हो, जब मैं आता हूँ तो चिल्लाने लगते हो, ये कैसी भक्ति है, ये किस प्रकार का भोग है। तो बोले ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, तुम बार बार भोग बनाते हो, फिर मुझे भोग लगाते हो, बुलाते हो, मैं आता हूँ तो तुम क्रोधित हो जाते हो, ये किस प्रकार का। तो फिर निमाय ने अपना स्वरूप दर्शन करवाया और उनको ये बताया कि मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसको तुम भोग लगा रहे हो। और फिर उनसे वचन लिया कि किसी को बताना नहीं, चुपचाप रहना है, क्या हुआ इधर किसी को नहीं बोलना। तो तात्पर्य क्या है कि बिल्कुल वैसा ही कि भाई जिसके लिए कर रहे हैं उनको भोग लगा रहे हैं, और वो जब आ जाते हैं तो उनको भगा देते हैं, तो ये क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ब्राह्मणों ने वैसे ही किया, जिनके लिए यज्ञ कर रहे थे वो स्वयं साक्षात जब आ गए तो उनको तिरस्कृत करके, उनकी अवहेलना करके उनको वहाँ से भगा दिया। और फिर उनको समझ आ गई कि हमसे क्या गलती हो गई है। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इस भाव का स्पष्टीकरण किया कि क्या हुआ ये। तो कर्मकांड में रत ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित इस तरह की निराशा यह दिखलाती है कि उनमें कृष्ण के प्रति कोई अनुरक्ति न थी। तो उनके अंदर कोई भगवान के प्रति कोई प्रेम, रति, अनुराग, राग अनुग हम कहते हैं ना, तो ऐसा कोई अनुग वाला भी राग कुछ था नहीं और कुछ नहीं था। इसीलिए ये दशा हो गई कि बिना प्रेम के कर्मकांड की तरह वो एक मशीन की तरह सब कर रहे थे, तो भगवान को पहचान नहीं पाए। और ब्राह्मण पत्नियों में रति थी, प्रेम था कृष्ण के प्रति, इसलिए कृष्ण को तुरंत पहचान गई और उनके लिए सब लेकर चली गई। किंतु एक और भी निराशा होती है जिसमें कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिखाई पड़ती है। तो अब ऐसा उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी जिसमें कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जो है वो दिखाई देती है कि कुछ उनके प्रति आकर्षण तो जरूर है। तो जब अरिष्टासुर ने व्रजांगनाओं पर आक्रमण कर दिया तो वे चिल्लाने लगी, हे कृष्ण हमें बचाओ, हम तो मरी। यह कृष्ण के प्रति अनुरक्ति युक्त निराशा है। तो इसमें निराशा है, डर है, भय है, परंतु जो व्रजांगनाएं हैं अर्थात कि जो गोपियां हैं व्रज की, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसीलिए उस प्रेम के वश अनेक कारण हो सकते हैं कि क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती हैं इसलिए, कृष्ण से बिछड़ना ना पड़े इसलिए, कृष्ण ही उनको बचाएंगे विश्वास है इसीलिए, और अलग अलग कारणों से वो कृष्ण को ही पुकारती है कि तुम हमें बचाओ। ये अनुरक्ति युक्त निराशा है, ब्राह्मणों की अनुरक्ति मुक्त निराशा थी। तो ये दोनों भेद को आप समझिए। अब मैंने जैसे बताया विविध प्रकार के निराशा के, और विशेष रूप से जहाँ तक मैंने पढ़ा है सब निराशा युक्त ही उदाहरण बहुत अधिक है इसमें। तो जब कृष्ण ने केशी दैत्य का वध कर दिया तो कंस निराश हो उठा। उसने कहा, केशी दैत्य मुझे प्राणों से भी प्यारा था, किंतु उसे किसी गोप बालक ने मार डाला है जो अभद्र, अशिक्षित तथा युद्ध कला से अनभिज्ञ है। तो कृष्ण को ही गाली दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट। यदि अभी मैंने स्वर्ग के राजा को बिना कठिनाई के हराया तो भी मेरा जीना अब निरर्थक है। तो निराश हो गया, डिप्रेशन। तो ये कैसा डिप्रेशन है, इसको कैसी निराशा है कि केशी उनका प्राणों से भी प्यारा, उसको कभी कल्पना नहीं थी कंस को कि कोई केशी को मार सकता है। तो केशी को जब भगवान ने मार दिया तो डिप्रेस हो गया,
और डिप्रेशन डिप्रेशन कैसे व्यक्त कर रहा है कि एक कोई ग्वाला है जो अभद्र है, अर्थात कि उसमें कोई शिष्टाचार नहीं, भद्रता अर्थात बहुत ही जो सुलझा हुआ अच्छा व्यक्ति हो उसे भद्र कहते हैं। अभद्र अर्थात कि जो बिल्कुल विचित्र हो उसे अभद्र कहते हैं। अशिक्षित, जिसकी कोई शिक्षा ही नहीं हुई अभी तक, कैसे होगी, वो तो ग्वाला है। और युद्ध कला में अनभिज्ञ, तो युद्ध कला कहाँ सीखने जाएगा ग्वाला। तो एक ऐसा कोई ग्वाला है जिसने केशी को मार दिया, बताओ। अब केशी जैसा महाबली जिसको कोई नहीं मार सकता वो मर गया, तो और फिर अपना भी गुणगान कर रहा है वो कि मैंने स्वर्ग के राजा को बिना कठिनाई के हरा दिया था, इंद्र को। और केशी जैसा दैत्य राक्षस महाभयानक दैत्य मेरा मित्र था। अब ऐसे मेरे मित्र को जिसने मार दिया है, तो अब मेरा जीना क्या, मैं केशी को नहीं बचा सका, तो अब मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार डर के कारण और क्या कहते हैं आश्चर्य के कारण एक प्रकार से ये निराशा व्यक्त कर रहा है कंस। क्योंकि इस निराशा में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का लेश मात्र है, अतएव इसे निराशा में प्रेम का आभास माना जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा ये पढ़कर, और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु यहाँ पर हमारे आचार्य कुछ ऐसा स्थापित कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं क्योंकि इस निराशा में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का लेश मात्र है, अतएव इसे निराशा में प्रेम का आभास माना जाता है। मतलब थोड़ा सा कृष्ण के प्रति थोड़ा सा प्रेम, एकदम हल्का सा प्रेम का आभास इसके अंदर प्रकट हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है, परंतु हमारे आचार्यों का कहना है। आगे भी यही बात को फिर दोहराएंगे हमारे आचार्य। एक बार कंस ने यह कहते हुए अक्रूर को डांटा, तुम इतने मूर्ख हो कि उस गोप बालक को इसलिए भगवान मान रहे हो क्योंकि उसने एक निर्दोष जलनाग को हरा दिया। तो अक्रूर को डांट रहा है कंस कि तुम कितने मूर्ख हो। तो एक ग्वालिया है, गोप बालक है, उसको इसीलिए भगवान कह रहे हो सिर्फ क्योंकि उसने एक जल में रहने वाले नाग को हरा दिया। कौन सी बहुत बड़ी बात है, जल नाग क्योंकि हरा दिया तो भगवान होगी। भले ही उस बालक ने गोवर्धन नाम का एक कंकड़ को उठा लिया, कंस कह रहा है कि गोवर्धन नाम का एक कंकड़ उठा लिया उसने। कंकड़ पत्थर ऐसा होता है, कंकड़ इतना छोटा होता है। तो कंकड़ में और पत्थर में अंतर है। पत्थर थोड़ा बड़ा होता है लेकिन कंकड़ एकदम छोटा। तो वो तो कह रहा है कि एक कंकड़ को उठा लिया, और किंतु उससे आश्चर्यजनक लगने वाली बात यह है कि तुम उस बालक को भगवान बताते हो। तो उसको, किंतु उससे आश्चर्यजनक लगने वाली बात कंस को, तो कंस को ये आश्चर्य नहीं हो रहा कि उसने एक कंकड़ उठा लिया जिसको गोवर्धन कहते हैं, परंतु उसको ये आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे एक ग्वाले को, एक गाय चराने वाले को तुम भगवान बता रहे हो। इस बात से आश्चर्यचकित है। तो यह कृष्ण प्रेम में निराशा से जनित द्वेष भाव का उदाहरण है। बड़ा आश्चर्य है, इसे समझना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु हमारे आचार्यों का मत है कि यह कृष्ण प्रेम में निराशा से जनित द्वेष भाव का उदाहरण है। तो ये द्वेष भाव तो निश्चित है, वो तो हम देख सकते हैं कि द्वेष है, परंतु ये कृष्ण प्रेम में निराशा है और उसके कारण ये द्वेष जागृत हुआ। तो इसे किस प्रकार समझना,
ये बहुत ही कठिन कार्य है कि कृष्ण को हमको प्रेम करते हैं, प्रेम करते 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 निराशा हो जाती है, और वो निराशा इतनी बड़ी हो जाती है कि धीरे 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 उसमें से द्वेष जनित हो जाता है कृष्ण के प्रति। तो ऐसी कोई अवस्था कि हमें कोई न जानकारी है न हमने कभी कल्पना की है, परंतु आचार्य बता रहे हैं तो अवश्य ही ये संभव होगा। बल्कि आज ही ये आश्चर्य की बात है कि आज ही मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था। कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसके कारण मैं कृष्ण के चिंतन में था, और उसी समय मुझे कुछ क्षण के लिए ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कृष्ण के प्रति कुछ द्वेष जैसा भाव लगा। कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसके प्रति मुझे द्वेष उत्पन्न हो रहा है और क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति। तो कुछ ऐसी घटना हो रही थी उस श्रृंखला में, और फिर तुरंत मैंने इस विचार पे थोड़ा मनोमंथन किया कि ये क्या हुआ। जिसे हम अत्यंत प्रेम कर रहे हैं उनके प्रति द्वेष कैसा। तो अर्थात कि इसके मूल में प्रेम ही है। तो हो सकता है कि ये कुछ अलग प्रकार का, और भगवान उसको बस उस प्रकार लेते हैं। जैसे पूतना ने भगवान के वध करने के लिए, उनके अहित करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके प्रति द्वेष के कारण पूतना अपने जहर से, अपने दूध से उनको मार देना चाहती थी, परंतु भगवान ने उनके अंदर के द्वेष को न देखते हुए उनके मातृत्व के प्रेम को देख लिया। तो स्पष्ट बात है, यदि हम इसकी चर्चा करें गहराई में जाके, एक बात तो स्पष्ट है, भगवान मूर्ख तो नहीं, भगवान को भ्रमणा तो नहीं हो सकती, भगवान को आभास हो, मिथ्याभास, ऐसा तो संभव नहीं है कि कुछ है और कुछ और दिखता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान जो है वही देखेंगे, और इसीलिए तो भगवान है। भगवान को भगवान हम कब मानेंगे? जब वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर हो, जो सर्वज्ञ हो, उन्हें तो भगवान मानते हैं हम। तो ये कृष्ण को पूतना में क्या वो भाव नहीं दिखा होगा जिसमें वो उनका नुकसान करने आ रही थी? तो भगवान को उसमें मातृत्व का भाव कैसे दिख गया? हमें तो नहीं दिखा। उस पूरी घटना को जब आप पढ़ें तो कहीं पर भी ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा जैसा वेद व्यास जी लिखते होंगे उसमें कि वो अत्यंत प्रेम करने लगी कृष्ण से, फिर उसको जहर दिया, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर कृष्ण को क्यों उसमें मातृत्व का भाव दिखा? अर्थात कि उसमें मातृत्व का वो प्रेम भाव था, और वही कृष्ण ने चुन के बाहर निकाला, बाकी का द्वेष छोड़ दिया, और उस भाव को पकड़ते हुए उसको गोलोक धाम में उसको स्थान दे दिया, और वो भी माता का स्थान दिया। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो माता का स्थान ग्रहण करके गोलोक धाम चली गई पूतना। तो अवश्य ही कंस के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रेम का भाव देख रहे होंगे भगवान, नहीं तो स्वयं अपने हाथों से उसका उद्धार करने क्यों आते? एक भक्त उस कदम को सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था। कदम वृक्ष को एक भक्त सांत्वना दे रहा था। क्या? जो यह पश्चाताप कर रहा था कि कृष्ण ने उसकी छाया तक का स्पर्श नहीं किया, उस भक्त ने कहा, हे कदम वृक्ष, तुम चिंतित मत हो
यमुना नदी में कालिया नाग का मर्दन करने के बाद कृष्ण आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। यह कृष्ण प्रेम में अनुपयुक्त निराशा का उदाहरण है। जो उपयुक्त ना हो, अर्थात जिसका कोई फायदा ना हो, जिसका कोई कारण ना हो, जो ऐसे ही हो, उपयोगी जो ना हो उसे, तो कृष्ण प्रेम में अनुपयुक्त निराशा। तो ये कौन निराशा व्यक्त कर रहा है? कदम वृक्ष कि भगवान ने मेरे छाया का भी स्पर्श नहीं किया, अर्थात दूर से चले गए। और अब क्या होगा? तो भक्त उसे सांत्वना दे रहे हैं कि जब कालिया को दमन करने के लिए आएंगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। एक बार विष्णु के वाहन गरुड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर शुद्ध और कौन होगा? वो कह रहे हैं मुझसे और शुद्ध कौन होगा? मुझ जैसा सक्षम एवं दक्ष पक्षी और कौन हो सकता है? सक्षम अर्थात क्षमता वाला, संपूर्ण क्षमता वाला अर्थात शक्तिमान, और दक्ष एक्सपर्ट कि जब क्या कब क्या करना है उसका पूरा ज्ञान हो। तो ऐसा दक्ष और सक्षम पक्षी और कौन हो सकता है? भले ही कृष्ण मुझे पसंद न करे और मेरी टोली में आना न चाहे तो भी उन्हें मेरे पंखों की सहायता लेनी होती है। तो यहाँ पर यह प्रेम के शांत रस में निराशा का उदाहरण है। प्रेम का शांत रस, शांत रस में विशेष रूप से कोई आदान प्रदान नहीं होता भगवान के साथ, उसे शांत रस कहते हैं। जैसे माधुर्य में आदान प्रदान है, वात्सल्य में आदान प्रदान है भगवान से, सख्य में आदान प्रदान है, और दास्य भाव में भी आदान प्रदान है। वे स्वामी हैं, हम दास हैं, कुछ लेना कुछ देना है। परंतु शांत रस में क्या आदान प्रदान? कुछ भी नहीं, केवल वो भाव हृदय में रहता है। तो ये शांत रस का प्रेम गरुड़ जी का, जिसमें कुछ आदान प्रदान हो नहीं रहा, अर्थात कि कृष्ण से कुछ, कृष्ण मुझे पसंद नहीं करे और मेरे पास आए नहीं कह रहे हैं मेरी टोली में, तो भी वो मेरी सहायता अवश्य लेंगे, कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी सहायता लेंगे। परंतु मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं, परंतु अभी वो मुझे चाहते नहीं, मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या करें? तो निराशा को प्रकट कर रहे हैं गरुड़ जी। वास्तव में प्रेम है भगवान से और चाहते हैं कि भगवान वारंवार उनकी सेवाओं का उपयोग करे, वारंवार उनको बुलाए, उनसे संपर्क करे। परंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि कृष्ण तो सारी लीलाएं गरुड़ जी के उपयोग के बिना ही कर रहे हैं अभी तक, तो मतलब बचपन तक, और फिर बाद में कभी उनका उपयोग करेंगे। तो क्या करें? तो बहुत निराश हो गए गरुड़ जी। और ये प्रेम में, शांत रस में निराशा का उदाहरण हमारे आचार्य दे रहे हैं। कभी कभी अनुभावों को 4 शीर्षकों में रखा जाता है। तो अनुभाव के 4 हिस्से बताए हैं। तो आप जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो ये सब लिख सकते हैं। उत्पत्ति, संधि, समुच्चय तथा शांति अथवा तुष्टि। तो इसके 4 हिस्से बताए हैं अनुभावों के। कभी कभी अनुभावों के को 4 शीर्षकों में बांटा जा सकता है, रखा जा सकता है। कौन से अनुभाव हैं? उत्पत्ति का अनुभाव, संधि का अनुभाव, समुच्चय का अनुभाव तथा शांति का या तुष्टि का, संतुष्टि का अनुभव। अब इसकी आगे चर्चा। एक बार कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा, हे सखे, तुम जब प्रातःकाल मुझसे अकेली मिलने की चेष्टा कर रही थी तो मेखला नाम की तुम्हारी सखी द्वेष के कारण भूखी रह गई। जरा उसे देखो तो कृष्ण एक प्रकार से रिपोर्ट दे रहे हैं राधा रानी को। अब जैसे उसकी सखी की चिंता हो ऐसा दिखा रहे हैं
परंतु वास्तव में राधा रानी को जला रहे हैं। कैसे जला रहे हैं? उनको कह रहे कि सुबह सुबह तुम जब अकेली मुझे मिलने के लिए आ रही थी तो मेखला नाम की जो तुम्हारी सखी है वो भी वास्तव में मुझसे प्रेम करती है और वो भी मुझे मिलने आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, और उसने देखा कि तुम आ गई तो उसके अंदर उसका द्वेष इतना भड़क उठा तुम्हारे प्रति कि उसने खाना ही नहीं खाया, भूखी रह गई, उपवास कर लिया उसने। तो देखो जरा उसको, देखो तो सही। ऐसे तो राधा रानी को जला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जब कृष्ण इस तरह राधा रानी से परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो राधा रानी अपनी सुंदर भौहें जो हैं, भौहें तरेरने लगी। तरेरने लगी मतलब कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे ऐसे। तो मतलब क्रोध जो अभिव्यक्त करते हैं, चिंता और क्रोध, तो अपनी भौहों को अलग अलग प्रकार से स्त्रियों में, माताओं में ये थोड़ा विशेष रहता है कि वो अपनी भौहें हिला के बहुत कुछ व्यक्त करती है कभी कभी। तो हर एक पति को अपनी पत्नी की भौहों की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कभी किस तरह से हिल जाए और इशारा क्या हो जाए वो समझना चाहिए। उतना ज्ञान, इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए सभी पतियों की, नहीं तो पति बेकार है। अगर वो अपनी पत्नी की भौहों के इशारे नहीं समझता तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो राधा रानी ने भी कुछ अपने भौहें तरेरी और कुछ इंगित किया कुछ कृष्ण को। रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की भौहों की इस गति से हर एक का कल्याण हो। तो जब जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी, जगदम्बिका जो सभी जीवों की माता है, ऐसी श्रीमती राधा रानी जब अपनी भौहों को भी हिलाती है तो सबका कल्याण होता है। तो इस उदाहरण में कृष्ण के प्रेम में द्वेष की उत्पत्ति मिलती है। इस उदाहरण में कृष्ण के प्रेम में द्वेष की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो द्वेष का उदाहरण दे करके राधा रानी का द्वेष जागृत किया कृष्ण ने मेखला के प्रति, और इसीलिए ये कृष्ण प्रेम में द्वेष की उत्पत्ति का उदाहरण है। यशोदा ने एक रात पूतना के वध किए जाने के बाद कृष्ण को उसके वक्षस्थल पर खेलते देखा। पूतना का वध हो गया, रात्रि हो गई और पूतना के वक्षस्थल पर कृष्ण, क्योंकि वो दूध पिला रही थी, पूतना उसी में मार दिया, तो वो उधर ही वो फिर गिरी हुई थी ज़मीन पे, और वहीं पर उसके वक्षस्थल पर कृष्ण खेल रहे थे। तो यह देखकर यशोदा कुछ काल के लिए स्तब्ध रह गई। यह प्रेम के अनेक भावों की संधि का उदाहरण है। अब से जो उदाहरण कुछ देंगे उसमें बहुत सारे भाव जब एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा होता है, उसके अब उदाहरण रूप गोस्वामी देंगे। उसके अंदर एक ही घटना में अलग अलग 2, 3, 4, 5, 6 अलग भावों का मिश्रण हो जाता है, लक्षणों का, भावों का, और फिर एक अलग रिजल्ट सामने आता है। तो वो इस प्रकार अब यहाँ से आरंभ कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो अलग अलग भावों की संधि का उदाहरण है। यह संधि शुभ या अशुभ हो सकती है। तो ये संधि शुभ हो सकती है अलग अलग भावों की, या अशुभ भी हो सकती है। पूतना का मारा जाना शुभ था, किंतु अर्धरात्रि में उसके वक्षस्थल पर खतरे की स्थिति में बिना किसी सहायता के कृष्ण का खेलना अशुभ था। तो यशोदा शुभ तथा अशुभ के बीच फंस गई थी, अर्थात कि वो कंफ्यूज हो गई थी, ये शुभ घटना है कि अशुभ घटना है। राक्षसी मर गई इतनी बड़ी और कृष्ण बच गया, बहुत बड़ी शुभ घटना है भाई, परंतु ये शुभ है, ये अभी उतनी डेंजरस पोजीशन में
इतनी बड़ी पहाड़ जैसी राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहा है ये कृष्ण, कभी गिर नहीं जाए, कभी राक्षसी जाग नहीं जाए, क्या क्या करे, इसको शुभ बताएं या अशुभ बताएं। और राक्षसी के वक्षस्थल पर है, किसी देवी के वक्षस्थल पर होता तो भी ठीक था, तो अशुभ घटना है। तो इसमें कंफ्यूज हो गई यशोदा मैया। अभी कृष्ण ने चलना सीखा ही था कि वे बार बार घर के भीतर बाहर आने जाने लगे। बस चलना सीख गए और बाहर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करना शुरू कर दिया भगवान ने। यशोदा को इस पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह बालक बड़ा अशांत है और किसी के वश में नहीं रहता। यह लगातार गोकुल वृंदावन के आसपास जाता है और फिर घर में आ जाता है। मैं देख रही हूँ कि यह अत्यंत निर्भीक है, अर्थात निर्भय, किंतु इसके निर्भीक होने के बावजूद मैं भयभीत होती जा रही हूँ कि यह कहीं संकट में न फंस जाए। तो बिल्कुल एक सामान्य माता जो सोचती है, बिल्कुल वही यशोदा मैया सोच रही है, क्योंकि माता तो माता है और माता का जो भाव होता है वही इस माता का भी भाव है। तो माता को क्या होता है, जब बाहर संकट का माहौल हो, तो जब बच्चा बाहर जाता है तो माता को चिंता होती है, चाहे वो छोटा बालक हो या बहुत बड़ा बालक हो, लेकिन बच्चा जब बाहर संकट में जाता है तो माता को चिंता होती है। जैसे अभी कोरोना है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो मेरी माता चिंता करती है, अरे संभल के जाना, एक नहीं 2 मास्क पहनना, ये करना, किसी को छूना नहीं, दूर रहना, ऐसा करना वैसा करना, माता को चिंता होती है। तो माता का हृदय है। तो इस प्रकार यहाँ तो ये तो जगन्नाथ की माता है, कृष्ण की माता है यशोदा मैया, तो उनके प्रेम की तो क्या सीमा होगी, कोई सीमा ही नहीं। तो इसलिए जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, अंदर बाहर करने लगा, तो डर गई कि इस संकट में कहीं ये फंस न जाए, ये डर से वो और चिंतित हो गई। तो उनको ये खुशी नहीं हो रही थी कि ये बच्चा अंदर बाहर अब चलने लगा, उनको डर अधिक लग रहा था प्रेम के कारण। तो यह भी 2 विरोधी भावों की संधि का उदाहरण है। इसमें 2 विरोधी भाव हैं। कौन से? बालक अत्यंत निर्भीक था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही निडर है बालक स्वतंत्र है, निडर है, शक्तिशाली है, अपने आप अकेला जाता आता है, किसी से डरता नहीं। किंतु साथ ही यशोदा किसी संकट के बारे में भयभीत थी। यहाँ संकट कारण है और यशोदा की भावनाएं 2 विरोधी लक्षणों की संधि पर थी। दूसरे शब्दों में यशोदा को सुख तथा संदेह या भय हो रहा था। तो सुख हो रहा था कि ये बड़ा निडर, अच्छा, शक्तिशाली बच्चा है, परंतु बहुत भय भी लग रहा था। तो ये 2 विपरीत भावों की संधि है। जब कृष्ण की माता देवकी ने अपने पुत्र को कंस की यज्ञशाला में मल्लों के बीच परम प्रफुल्लित देखा, तो उनके गालों पर 2 प्रकार के अश्रु का एक साथ लुढ़कने लगे। ये देवकी मैया की बात है। जब कंस ने आमंत्रित किया कृष्ण को और कृष्ण और बलराम आए, मल्ल युद्ध हो रहा था उस अखाड़े में जहाँ पर, तो वहाँ पर देवकी को भी आमंत्रित किया था देखने के लिए। देवकी ने देखा अपने कृष्ण बच्चे को, तो स्वाभाविक है कि अत्यंत प्रसन्न हो सकती है माता अपने बेटे को देख के, परंतु वो कंडीशन ऐसी थी, वो वातावरण ऐसा था, वो स्थिति ऐसी थी कि जिसमें डरना चाहिए माता को, क्योंकि उसके बेटे के वध के लिए ये सारा खेल, सारा प्रपंच जो है वो कंस ने रचा था। तो डर तो था ही, इसलिए दुखी थी, डर रही थी, परंतु देखा कि बेटा प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित अर्थात कि बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश दिख रहा है, संतुष्ट दिख रहा है। तो बहुत प्रफुल्लित देखा बेटे को तो आश्चर्यचकित हो गई। और अपने बेटे को जब खुश देखती है माता, तो माता खुश ही होती है।
तो जैसे ही अपने बेटे को खुश देखा और बेटे को देखा तो हर्ष से, खुशी से उसके आंसू आने लगे। परंतु ऐसी कंडीशन में देखा जहाँ कंस अब उनके लिए कुछ करेगा मारने के लिए, तो डर के मारे भी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो यहाँ पर ये साइंस बताया है, ये विज्ञान बताया है रूप गोस्वामी ने कि डर के आंसू अलग होते हैं और खुशी के आंसू अलग होते हैं। तो अब अगली बार आप लोगों को जब ऐसे आंसू आए ना, तो एक थर्मोमीटर रखना, उसमें चेक करना कि ये कितना टेम्परेचर है। देखो, कभी वे गर्म होते हैं तो कभी शीतल। यह प्रेम के विभिन्न कारणों से उत्पन्न हर्ष तथा विषाद की संधि का उदाहरण है। तो जब खुश होते हैं तो ठंडा, या जब दुखी होते हैं या बहुत ही चिंतित होते हैं तो गर्म, तो कभी गर्म आंसू निकलते हैं तो कभी ठंडे आंसू। परंतु ये देवकी मैया को दोनों ही आंसू एक साथ निकल रहे थे, ठंडे और गर्म। तो मैंने जैसे कहा, अगली बार अपना आंसू को ऐसे देख करके उसका टेम्परेचर एक बार थर्मोमीटर डाल करके चेक कर लेना कि उसमें ये गर्म है कि ठंडा है। फिर आप कोई भी बता सकता है ये खुश है कि चिंतित है। ठीक है। एक बार जब श्रीमती राधा रानी वृंदावन में यमुना नदी के तट पर खड़ी थी तो उनसे अधिक बलशाली कृष्ण ने, स्वाभाविक है, पुरुष है, पुरुष के शरीर में, वैसे तो बच्चा ही है, अभी तो वृंदावन में थे तो तब तक तो 11 साल तक ही तो वृंदावन थे, तो ऐसे बच्चा है परंतु पुरुष शरीर है और वैसे भी कृष्ण है, तो राधा रानी से तो अधिक बलशाली है। तो इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं कि यमुना तट पर खड़ी थी राधा रानी, तो उनसे अधिक बलशाली कृष्ण ने झपट कर उनका आलिंगन कर लिया, उनको एकदम से ऐसा गले लगा लिया। तो यद्यपि इस घटना से वे ऊपर ऊपर से विचलित दिखने लगी, तो ऊपर ऊपर से तो एकदम ऐसा विचलित हो गई, अरे क्या करता ऐसा, तो विचलित दिख रही थी। किंतु स्वाभाविक है, राधा रानी भी कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, तो किंतु भीतर ही भीतर वे हंस रही थी और परम संतोष का अनुभव कर रही थी। तो इसमें भी दो अलग भावों की संधि हुई। ऊपर से उन्होंने बहुओं तिरेरी, जिससे लगा कि वे कृष्ण का तिरस्कार कर रही है, तो ऐसा करके ऐसे अपनी बहुओं को ऐसे करके बिल्कुल, तो हम तो क्या जाने, माताओं को अधिक पता होगा कैसे बहुओं को घुमाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से बहुओं को किया कि स्पष्ट दिख रहा था वो कृष्ण को तिरस्कार कर रही है कि हाँ जाओ जाओ जाओ, ये क्या कर रहे हो। परंतु हृदय में तो अत्यंत आनंद था। तो इस मुद्रा में राधा रानी अतीव सुंदर लगी। श्रील रूप गोस्वामी उनकी सुंदरता का यशोगान करते हैं। यह प्रेम में विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति का उदाहरण है। यद्यपि कारण एक ही है, कृष्ण, एक ही कारण था कृष्ण, परंतु विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति, प्रस्तुति कर रही थी राधा रानी। हृदय में अत्यंत आनंद था, संतोष था, मुख पर आश्चर्य था, भावों में क्रोध और तिरस्कार था। तो इस प्रकार अलग अलग भावों को प्रदर्शित कर रही थी। कभी कभी नंद महाराज के घर में बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते और वृंदावन के सारे निवासी इन उत्सवों में एकत्र होते। ऐसे ही एक उत्सव में श्रीमती राधा रानी कृष्ण द्वारा प्रदत्त सोने का एक हार पहनने दिखाई दी। तो एक उत्सव हो रहा था जिसमें कृष्ण ने राधा रानी को कोई स्वर्ण का हार दिया, तो वो पहन करके राधा रानी उसमें गई वो उस उत्सव में। तो माता यशोदा तथा राधा रानी की माता अर्थात कीर्तिदा सुंदरी दोनों इसे पहचान गई, क्योंकि यह हार श्रीमती राधा रानी को बड़ा पड़ रहा था
बच्चे ही थे ना वैसे तो, मैंने वह भी अभी बताया ना कि शरीर तो बच्चों जैसा था, छोटे छोटे थे तो, और कृष्ण ने हार, बड़ा हार लेकर के दिया होगा, तो राधा रानी को हार बड़ा पड़ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा था कि ये उनकी साइज़ का हार नहीं है। तो इसलिए तुरंत यशोदा मैया और श्रीमती राधा रानी की माता, ये दोनों पहचान गई कि ये गड़बड़ है, ये हार कृष्ण ने ही दिया होगा इसको। तो उसी समय राधा रानी ने कृष्ण को तथा अपने पति अभिमन्यु को भी निकट देखा। तो इस सिचुएशन में जब दोनों माताएं पहचान गई थी, उसी समय कृष्ण भी वहाँ थे, अभिमन्यु भी वहाँ थे। तो इन सब बातों से राधा रानी अतीव लज्जित हो रही थी और उनके मुख में झुर्रियाँ पड़ गई थी। ये सब यहाँ जो लाइन हो जाती है उसे झुर्रियाँ कहते हैं, तो क्रीस, तो उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और वो लज्जित हो गई थी, शर्म आ गई थी उनको, जिससे वे अतीव सुंदर लगने लगी। इस प्रसंग में अब देखिए कितने सारे भाव, व्रीड़ा अर्थात कि शर्म, तो व्रीड़ा, क्रोध, हर्ष तथा विषाद का मिश्रण था। यह प्रेम में समुच्चय का उदाहरण है। तो हमने जो 4 देखे थे उसमें से समुच्चय का उदाहरण ये है। क्या समुच्चय है, किस बात का समुच्चय है? व्रीड़ा, क्रोध, हर्ष तथा विषाद। तो आप सोचिए कि शर्म तो ठीक है, समझ में आ गई, खुशी तो ठीक है, वो भी समझ में आता है, हर्ष कि भगवान ने दिया वो हार पहना था तो खुशी थी, परंतु क्रोध और विषाद क्यों था वो आप सोचिए। तो इस प्रकार यहाँ पर विविध प्रकार के उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं। तो अभी और भी हैं, काफ़ी उदाहरण हैं, और समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो एक बार कंस ने कहा, भला यह बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तो कंस बोल रहा है इसमें कोई शक्ति नहीं है। अब देखिए कैसे मिश्रित भाव, अलग अलग प्रकार के भाव कैसे प्रकट होते हैं, विविध प्रकार के, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो पहले क्या कह रहा है, ये ग्वाल बालक क्या मेरा बिगाड़ेगा, इसमें क्या शक्ति है, बालक में क्या शक्ति है। दूसरे ही क्षण उसे सूचित किया गया कि उसके सारे मित्र उस बालक के द्वारा मारे जा चुके हैं। तो उसको किसी ने स्मरण करवाया, अरे आपके सारे राक्षस असुर मित्र जो थे सबको मार दिया इस बालक ने। तब कंस चिंतित होकर सोचने लगा, क्या मैं तुरंत जाकर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दूं? तो अभी अभी क्या कह रहा था, ये बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और अब डर के मारे कह रहा है मैं अपना आत्मसमर्पण कर दूं उसको। लेकिन फिर क्या सोचते हैं, लेकिन एक महान योद्धा ऐसा कैसे कर सकता है। फिर गर्व हो गया उसको। तो पहले हुआ उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस था, फिर उसको डर लगा, फिर अब गर्व होने लगा कि एक महान योद्धा मेरे जैसा ऐसा कैसे। फिर दूसरे ही क्षण उसने सोचा, मैं उससे भयभीत क्यों हूँ, अभी भी मेरी सहायता के लिए अनेक मल्ल खड़े हैं। तो वही मल्ल जो पहलवान, वह फिर सोचने लगा, यह कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि इसने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। तो फिर मैं इसके बारे में क्या करूं, अब क्या करूं। कन्फ्यूजन, सब व्याकुलता और मिश्रित भाव, हर प्रकार का भाव मिश्रित, सारी भेल, सब भावों की, अलग अलग भावों की भेल। तो क्या मैं वृंदावन जाकर वहाँ के सारे निवासियों को त्रासित करूं? तो कृष्ण को परेशान करने के लिए क्या मैं वृंदावन में सब ब्रजवासियों को परेशान कर दूं, क्या करूं? लेकिन इतने पर भी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा हृदय इस बालक के भय से कांप रहा है। तो देखिए कितने सारे भाव एक में मिक्स कर दिए।
कंस के मन की यह दशा, गर्व, जैसे मैंने बताया ना पहले, गर्व कि ये छोटा बालक क्या बता, फिर विषाद कि अरे इसने सब मार दिए, चलो उसके शरण में जाते, फिर दैन्य, दीनता कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, फिर निश्चय, फिर मति, स्मृति, संदेह, क्रोध तथा भय का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है। कितने सारे भाव एक में प्रस्तुत कर दिए। वास्तव में कंस की मनोदशा में 8 विभिन्न लक्षण का लक्षण एक साथ प्रकट हो रहे थे। यह भी प्रेम में निराशा के लक्षणों का समुच्चय है, समन्वय। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक हमारे आचार्य कहते हैं। इसमें भी कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, तो ये भी प्रेम में निराशा के लक्षणों का समुच्चय है। एक बार एक गृहस्थ भक्त ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना अधम हूँ कि मेरी दोनों आंखें मथुरा जैसी भव्य नगरी को देखने की इच्छा तक नहीं करती, अतएव मेरी आँखों को धिक्कार है। मैंने उत्तम शिक्षा पाई है, किंतु इसका उपयोग राजा की सेवा करने में ही हुआ है। मैंने सर्वसंहारक काल के विषय में कभी सोचा तक नहीं, जो सबसे प्रबल है, जो सृष्टि करता है और संहार करने वाला है। मैं अपनी सारी संपत्ति किसके लिए छोड़ूंगा? मैं नित्य प्रति बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? क्या मैं अभी से घर पर भक्ति करना आरंभ कर दूँ? मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन वृंदावन की दिव्य भूमि की ओर आकृष्ट हो रहा है। यह निराशा, गर्व, संदेह, धृति, विषाद, मति और उत्सुकता, इन 7 विभिन्न भावों के समुच्चय का उदाहरण है। संस्कृत में एक कहावत है, निराशा से अत्यधिक तृप्ति मिलती है। संस्कृत में एक कहावत है, निराशा से अति अधिक तृप्ति मिलती है। आश्चर्य है ना, निराशा में, डिप्रेशन में तृप्ति कैसे मिल सकती है? परंतु एक कहावत है। दूसरे शब्दों में, जब किसी की महत्वाकांक्षा इतनी उच्च हो कि वह तब तक पूरी न हो जब तक कि उसकी विपदा निराशा के कगार तक न पहुंच जाए, तो उसे सर्वोच्च तृप्ति माना जाता है। एक बार वृंदावन के एक ग्वाल बाल कृष्ण की काफ़ी देर से व्यर्थ में खोज कर रहे थे, और कृष्ण के न मिल पाने के कारण उनके मुख काले पड़ गए थे और उनका रंग फीका पड़ता जा रहा था। उसी क्षण उन्हें पहाड़ी पर से कृष्ण की वंशी की हल्की सी ध्वनि सुनाई पड़ी। तुरंत उनके चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। यह निराशा में तृप्ति का उदाहरण है। तृप्ति, संतोष, अर्थात कुछ मिल जाने पर जो संतोष होता है वो, खुशी नहीं, तृप्ति इज सेटिस्फैक्शन, संतोष। तो तृप्त हो गए। जब पानी की प्यास लगती है, पानी पीते हैं तो जो होता है उसे तृप्ति कहते हैं। तो प्यास लगी, पानी पिया, तृप्ति हुई, तो दैट इज सेटिस्फैक्शन, संतोष। तो भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान नहीं मिल रहे थे, चिंता हो रही थी, भगवान की वंशी की ध्वनि सुनी, संतोष हो गया कि हाँ, अब पता चला कि वो वहाँ पर है। तो ये निराशा इसलिए थी क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, और भगवान की वंशी सुनी तो संतोष हो गया। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि उन्हें भाव प्रेम के लक्षणों की ध्वनियों, अर्थों और रसों का समुचित ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने कृष्ण के भाव
प्रेम के विविध प्रकारों के कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है। ये उनकी विनम्रता तो देखिए श्रील रूप गोस्वामी की, जो हमारे सबसे प्रमुख आचार्य हैं, जो स्वयं रूप मंजरी हैं, जो ललिता सखी की सबसे प्रमुख मंजरी रूप मंजरी है, जो इतने महत्वपूर्ण स्थान में है कृष्ण लीला में, साक्षात कृष्ण लीला में जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, ऐसी रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि यद्यपि उन्हें भाव प्रेम के लक्षणों की ध्वनियों और अर्थों और रसों का समुचित ज्ञान नहीं है, ऐसे कह रहे हैं, फिर भी उन्होंने कृष्ण के भाव प्रेम की विविध प्रकारों के कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है, कह रहे हैं। वे कहते हैं कि भाव प्रेम के 33 विरोधी लक्षण तथा 8 अन्य लक्षण कुल मिलाकर 41 प्रारंभिक लक्षण बनते हैं, जो हमने देख लिए। ये लक्षण शारीरिक कार्यकलापों और इंद्रियों की गतिशीलता में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो ये लक्षण से क्या होता है? शारीरिक कार्यकलापों में शरीर के जो भी रिएक्शन है विभिन्न, उसमें और इंद्रियों की गतिशीलता में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इन सभी को हृदय की अनुभूतियाँ माना जा सकता है। कभी कभी कुछ अनुभूतियाँ स्वाभाविक होती हैं, तो कभी कभी नहीं, मेरे कहने पर भी कोई ना कोई बीच में डिस्टर्ब करता है। और कभी कभी कुछ अनुभूतियाँ स्वाभाविक होती है, तो कभी कभी अस्थायी। स्वाभाविक लक्षण भक्त के भीतर बाहर सदैव बने रहते हैं। स्वाभाविक लक्षण जो है भक्त के अंदर और बाहर सदैव बने रहते हैं। तो ये स्वाभाविक अनुभूतियाँ हैं कृष्ण प्रेम की, जिसका हमें परिचय रूप गोस्वामी यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज इतना ही, और देखते हैं अगर हम कल परसों यदि हम वृंदावन जाने के लिए निकलने वाले हैं, तो फिर उस अवस्था में हम कल क्लास नहीं करेंगे, और यदि हमारा कुछ प्लान में परिवर्तन होता है तो फिर हो सकता है कल क्लास करेंगे। तो समय, योग्य समय पर हम आपको सूचित कर देंगे। तो तब तक के लिए विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ लगभग सबके वीडियो बंद है। किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम लेंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।